आइए आज हम बात करते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम की। तो यहाँ पे देखिए नाम से ही हमको पता चल रहा है कि जो बॉडी होगी वो एंड्रोजन के लिए इनसेंसिटिव हो जाएगी, यानी एंड्रोजन के जो रिसेप्टर होंगे ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो एंड्रोजन बनेगा लेकिन एंड्रोजन अपने रिसेप्टर पे काम नहीं कर पाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। और ये देखिए ये एक्स लिंक रेसेसिव होता है। ठीक है, तो एक्स लिंक रेसेसिव हुआ, इस वजह से ये मोस्ट कॉमनली हमको मेल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेल में ही देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ हम बताएं। और यहाँ पे होता क्या है ना, देखिए हम बताएं कि ये देखिए ये हमारा जो है एंड्रोजन जब बनता है ना, यहाँ पे दिखाए ये देखिए जब टेस्टोस्टेरोन हमारा बना, फिर टेस्टोस्टेरोन देखिए अपने रिसेप्टर पे काम करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन अपने रिसेप्टर पे काम करता है, और जब टेस्टोस्टेरोन अपने रिसेप्टर पे काम नहीं कर पाएगा तो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा बनेगा, और जब बहुत ज़्यादा बनेगा ये टेस्टोस्टेरोन, तो ये टेस्टोस्टेरोन देखिए एरोमेटेज के हेल्प से ये एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एस्ट्राडियोल ये एस्ट्रोजन है, तो अब टेस्टोस्टेरोन तो नहीं बना लेकिन एस्ट्राडियोल बन जाएगा। अब एस्ट्राडियोल क्या करेगा कि एस्ट्रोजन वाला जो फंक्शन होता है वही काम करेगा अपना। तो अब यहाँ पे हम यही बात करने वाले हैं। तो देखिए ये देखिए टेस्टोस्टेरोन का क्या काम होता है, ये देखिए टेस्टिस से हमारे टेस्टोस्टेरोन बनता है। ठीक है, तो जब टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन बनेगा तो टेस्टोस्टेरोन ये 5 अल्फा रिडक्टेज की मदद से यहाँ पे डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होता है। और देखिए यही टेस्टोस्टेरोन जो होता है प्यूबिक एक्सिलरी एंड फेशियल हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, पेनिस की साइज में और ग्रोथ इस पर सब में हेल्प करता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और इसी तरीके से ये देखिए इंटरनल मेल जेनिटलिया के फॉर्मेशन में भी यही हेल्प करता है। लेकिन अब यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन बना लेकिन काम नहीं कर पाएगा, इस वजह से हमको ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलेंगी। पहली चीज ये हुई। ठीक है, और दूसरी चीज देखिए हम यहाँ पे क्या बताएं कि ये टेस्टिस बन गया, अब टेस्टिस जो है सर्टोली सेल से एंटी मुलेरियन हार्मोन का प्रोडक्शन कराएगा। अब जब ये एंटी मुलेरियन हार्मोन का प्रोडक्शन कराएगा ना, तो ये देखिए पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जो है, यानी जिसको मुलेरियन डक्ट बोलते हैं, ये इनहिबिट हो जाएगी। तो ये जब इनहिबिट हो जाएगी तो ये जो इंटरनल फीमेल जेनिटलिया है ना, ये फिलिपियन ट्यूब, यूट्रस और प्रोक्सिमल वजाइना, ये तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो ये तो बनने का सवाल ही नहीं है, और इधर का ये भी रुक गया। ठीक है, तो ये देखिए ये सारे रुक गए। ठीक है, अब हमको सिर्फ यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि ये एंटी मुलेरियन हार्मोन इसको तो रोक रहा है, लेकिन ये टेस्टोस्टेरोन जब ज्यादा हो गया तो ये एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। देखिए हम यहाँ पे बताएं कि टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट हो गया, एस्ट्रोजन में। तो अब ये जब टेस्टोस्टेरोन ज्यादा हुआ और एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, इसकी वजह से देखिए हमको एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया वगैरह देखने को मिलेगा, जैसे क्लाइटोरिस, लेबिया और डिस्टल वजाइना, ये सब हमको देखने को मिलेंगे। और ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एस्ट्रोजन ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी कराता है। तो ये सीवियरिटी पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम है, उसी हिसाब से हमको ये सारे फीचर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज हुई। तो ओवरऑल हम यहाँ पे बता दिया। अब यही देखिए यहाँ पे बताया गया कि डिफेक्ट इन एंड्रोजन रिसेप्टर रिजल्टिंग इन फीमेल अपेयरिंग जेनेटिक मेल। तो मेल जो होगा ये जेनेटिक होगा। तो देखिए यहाँ पे जेनेटिक इसमें XY% होंगे, और XY% होने की वजह से टेस्टिस बनेगा, और टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन को फॉर्मेशन वगैरह कराएगा। लेकिन ये फीमेल अपेयरिंग के होंगे, तो हम यहाँ पे बता दिया कि टेस्टोस्टेरोन जब अपना काम नहीं कर पाएगा तो ज्यादा बनेगा, और ज्यादा बनने की वजह से एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा, और इस वजह से ये हमको फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया और ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह दिखाएगा। तो इस वजह से हमको फीमेल अपियरिंग जेनेटिक मेल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या है कि 46 क्रोमोसोम होंगे और XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, यानी मेल ही का तो क्रोमोसोम है ये प्रेजेंट होगा, और ये DSD। ठीक है, डिफरेंसेस इन सेक्स डेवलपमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मेल होगा जेनेटिक, लेकिन यहाँ पे हमको फीमेल अपियरिंग देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा यही हम यहाँ पे बता दिए। और यहाँ पे भी देखिए यही बताया गया कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो देखिए यहाँ पे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए स्कैंट एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर। तो देखिए यहाँ पे एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर ये नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, या बहुत कम देखने को मिलेंगे। कितना ये सीवियर है उसी बेस पे ये देखने को मिलेगा। यही यहाँ बताया गया स्कैंट एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर देखने को मिलेगा, और रूडिमेंट्री वेजाइना देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए वेजाइना का जो ये वाला पार्ट है, प्रॉक्सिमल पार्ट, ये तो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट जब इनहिबिट हो गई तो प्रॉक्सिमल वेजाइना जो है ये नहीं बनेगी। लेकिन ये देखिए डिस्टल वेजाइना जो होती है ये एस्ट्रोजन के कंट्रोल में होती है, इस वजह से रूडिमेंट्री वेजाइना हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो रूडिमेंट्री वेजाइना देखने को मिली। और यहाँ पे देखिए यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब ये एब्सेंट होंगे। क्यों? तो देखिए यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल एब्सेंट होंगे, क्योंकि ये फुल्ली तौर पे पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट या मुलेरियन डक्ट से बन रहे हैं, इस वजह से ये दोनों एब्सेंट होंगे। तो यही यहाँ बताया गया यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब एब्सेंट ड्यू टू परसिस्टेंट ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो देखिए यहाँ पे एंटी मुलेरियन हार्मोन या मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर ये तो बनेगा ना, ये बनेगा, ये अपना जाके काम करेगा, इस वजह से इसको इनहिबिट कर देगा। और यही यहाँ पे बताया गया कि ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन फ्रॉम टेस्टिस, तो टेस्टिस से एंटी मुलेरियन हार्मोन बनेगा, इस वजह से इसको इनहिबिट किया रहेगा। और फिर यहाँ पे देखिए क्या है, पेशेंट डेवलप नॉर्मल फंक्शनिंग टेस्टिस। तो यहाँ पे जो टेस्टिस होगा ना ये नॉर्मल फंक्शनिंग होगा। देखिए टेस्टिस तो कोई परेशानी नहीं है ना, टेस्टिस तो अपना टेस्टोस्टेरोन को फॉर्मेशन कर रहा है, बस ये टेस्टोस्टेरोन जो ये एंड्रोजन फॉर्मेशन हुआ है टेस्टोस्टेरोन ये अपना काम नहीं कर पा रहा है, इस वजह से जो होगा यहाँ पे टेस्टिस नॉर्मल होगा। और देखिए होता क्या है यहाँ पे हमको ऑफन फाउंड इन लेबिया मेजोरा। ठीक है, तो ये लेबिया मेजोरा में टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्रिप्टोर्किडिज्म देखने को मिलता है, इंगुइनल कैनाल में या कहीं भी टेस्टिस प्रेजेंट
एब्सेंट होगा क्योंकि टेस्टिस का फॉर्मेशन हुआ, अब डिसेंट ऑफ द टेस्टिस में हमको परेशानी यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो यही है ऑफन फाउंड इन लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा में हमको देखने को मिल सकता है या इंग्वाइनल कैनाल में कहीं देखने को मिल सकता है, तो हमको क्रिप्टोर्किडिज्म देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो टेस्टिस बचा रहता है ना, इसको हम सर्जिकली रिमूव कर देते हैं ताकि यहाँ पे हमको मेलिग्नेंसी का चांस कम देखने को मिले। ठीक है, तो मेलिग्नेंसी से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे प्रोफिलेक्टिकली इसको रिमूव कर दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा, हम शुरू में ही बताया कि टेस्टोस्टेरोन बनेगा और यहाँ से जब इसका निगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा तो और ज्यादा बनता रहेगा और ज्यादा बनेगा, इस वजह से टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा। एस्ट्रोजन ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ से टेस्टोस्टेरोन जो है, ये देखिए ये टेस्टोस्टेरोन ये कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटिक्स की मदद से एस्ट्रोडियोल में, इस वजह से हमको एस्ट्रोजन ज्यादा देखने को मिलेगा। और देखिए एलएच हार्मोन भी ज्यादा देखने को मिलेगा। और एलएच हार्मोन ज्यादा क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ये यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी निगेटिव फीडबैक नहीं दे पाएगा क्योंकि ये इनसेंसिटिव होता है, तो इस वजह से एलएच का भी हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। जबकि हम सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर की बात करें जैसे टर्नर सिंड्रोम, तो देखिए टर्नर सिंड्रोम में हमारा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये लो होता है, यहाँ पे एलएच सिर्फ ज्यादा होता है, जबकि यहाँ पे हमको देखिए टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हाई देखने को मिलेगा, साथ साथ एलएच भी ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये फर्क बताया गया। तो ये हमारा टॉपिक एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे हम बता दिए कि हमको परेशानी क्या देखने को मिलती है कि ये टेस्टोस्टेरोन अपना काम जो होता है ये सारा नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये ओवर प्रोडक्शन होता है। ओवर प्रोडक्शन की वजह से टेस्टोस्टेरोन ये एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट हो जाता है, और जब एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट हो गया यानी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो गया, तो देखिए अब ये टेस्टोस्टेरोन जब एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होगा तो ये सारे चीज़ हमको डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हम बहुत डिटेल में यहाँ बता दिए।